हेलो डियर स्टूडेंट, लुकास के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। इससे पहले हमने बेसिक टर्म कंप्लीट कर लिया था। आज का जो टॉपिक है वो चार्ज के बारे में। हम चार्ज को बिल्कुल बेसिक और पूरे डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप इस चार्ज को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। हम कुछ चीजें लिख के रखें जिससे क्या हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, हम जल्दी से इस चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके, लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ये आपके कन्वीनियंट के लिए हम कुछ चीजें यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। तो हम चार्ज को स्टार्टिंग से समझते हैं, ठीक है। बेटा सबसे पहले चार्ज होता क्या है, ठीक है। आप जानते हो वो ये जो एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और आउटर मोस्ट सेल पे क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आउटर मोस्ट सेल पे क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो मूव कर सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली चार्ज होता क्या है बेटा, चार्ज होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बहुत बढ़िया डिफिनेशन है आपको, ठीक है, चार्ज का। चार्ज के बारे में आपसे कोई पूछता है तो बस आप ये डिफिनेशन दीजिए, ये डिफिनेशन काफी चीजें क्लियर कर देती है। तो बेसिकली चार्ज क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है, ठीक है। सी से डिनोट करते हैं। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू, कभी कभी स्मॉल क्यू भी आपको मिलेगा। तो चार्ज का नोटेशन क्या होगा, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। चार्ज की यूनिट क्या है बेटा, कूलम है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज एक कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट क्लियर हुआ। सबसे पहला डिफिनेशन, चार्ज होता क्या है, चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव। अब देखिए पॉजिटिव आपस में आएंगे तो क्या होगा, और पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव आपस में आएंगे या निगेटिव निगेटिव होगा तो क्या होगा, जब निगेटिव निगेटिव आपस में आएंगे तो क्या होगा बेटा, रिपेल होगा, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे तब पर भी क्या होगा, रिपेल होगा। अगर ये दोनों आते हैं तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो ये दोनों कैसे चार्ज है, लाइक चार्ज। कैसे चार्ज है, लाइक चार्ज। कैसे चार्ज है बेटा, लाइक चार्ज। जब लाइक चार्ज आपस में आते हैं तो क्या होते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। लाइक चार्ज आपस में आते हैं तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्ज आपस में क्या करते हैं, अनलाइक चार्ज आते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल क्या है बेटा, प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल क्या है, प्रोटॉन। ये दो डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.6 into 10 to the power minus 27 kg होता है। 1.6 into 10 to the power minus 27 kg। डेटा कभी-कभी दिमाग में रखिए, पूछ सकता है। तो चार्ज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 into 10 to the power minus 27 kg। उसके बाद प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा, ये -27, ये -31 है, -27 बड़ा होगा तो आप मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, -1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ये बात क्लियर है। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन में, -1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ठीक है। डेटा दिमाग में रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी कंपैरिजन पूछ देता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कम है या मास ऑफ प्रोटॉन कितना ज्यादा है। तो अप्रोक्सीमेटली आप याद रखिएगा 1840 टाइम्स कम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से। तो मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है। कितना टाइम्स ज्यादा है, 1840 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ चीजें समझाने के लिए लिखे, ठीक है। अब हमें पढ़ना है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्या पढ़ना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है क्या, एक अच्छे तरीके से समझिए। एक मेरे पास न्यूट्रल बॉडी है, यहां भी न्यूट्रल बॉडी है, दोनों न्यूट्रल है, ठीक है। तो दोनों न्यूट्रल है तो क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे, इसमें प्रोटॉन होंगे या नहीं होंगे। ये न्यूट्रल इसी कारण है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है।
नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है, बराबर है। ये भी न्यूट्रल है, ये भी आपकी बॉडी क्या है, अभी न्यूट्रल है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है बेटा, बराबर है। अब क्या हुआ देखिए, मान लीजिए ये दोनों किसी भी सिचुएशन में कांटेक्ट में आए। कांटेक्ट में आने के कई सारे वजह हो सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे। किसी भी सिचुएशन में ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वन बॉडी से दूसरे बॉडी में। इस बात को अच्छे तरीके से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो हुआ क्या, इसमें पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर थे, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर थे, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे ज्यादा हो गई और एक इलेक्ट्रॉन आने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, ठीक है। तो ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुआ और ये बॉडी निगेटिव चार्ज हुआ। कितने से चार्ज हुआ, ये 1e से पॉजिटिव चार्ज है और ये 1e से निगेटिव चार्ज है। क्लियर है बात। और 1e का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये 1e से पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, कम है। एक इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुई है और एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण ये बॉडी निगेटिव चार्ज हुई है। और क्या हो सकता है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, कभी फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन जा सकता है क्या। मैं आपसे पूछूं कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं क्या, नहीं ट्रांसफर हो सकते, नहीं हो सकते, क्योंकि चार्ज क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो कोई भी बॉडी मिनिमम कितने से चार्ज हो सकता है, 1e से 1e से चार्ज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे और कंसेप्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, कुछ मास भी लेके जाएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है उसकी मास पहले से डिक्रीज कर जाएगी और जो निगेटिव चार्ज बॉडी है उसकी मास पहले से क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इंक्लूड हुआ, ठीक है। तो कोई भी बॉडी बेटा चार्ज हो सकती है प्लस माइनस Ne से, प्लस माइनस Ne से चार्ज हो सकती है, प्लस माइनस Ne से, ठीक है। Q क्या है यहाँ पे, टोटल चार्ज, Q क्या है, टोटल चार्ज, ठीक है। ये आपका क्या है, N नेचुरल नंबर, N क्या है, नेचुरल नंबर। इसकी मिनिमम संख्या कितनी हो सकती है, 1 नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर इक्वल नेचुरल नंबर, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट होगा। E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, डेटा भी याद में रखना है, इसको इंपॉर्टेंट डालिए, बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट डालिए। आपसे पूछा जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहे हैं, 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो इससे आप निकाल सकते हैं टोटल चार्ज कितना है बेटा, 1 कूलम, n की संख्या बतानी है और इसका चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये डेटा आता है बेटा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, कितना आता है, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से डेटा बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, एक नंबर आ सकता है, ठीक है, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। कुछ डेटा आपको दिमाग में रखना है अगर जेई लेवल के पेपर निकालना है तो बेटा, जिसमें से एक डेटा ये इंपॉर्टेंट है, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए एक और टॉपिक यहाँ पे हम लिख रखे थे, चार्ज इज कंजर्व फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। चार्ज क्या होता है बेटा, कंजर्व होता है। इसको एग्जांपल से हम समझाते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आप आसानी से समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए ये आइसोलेटेड सिस्टम है, क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है और इसमें टोटल 3 बॉडी है, A B C 3 बॉडी है।
मान लीजिए ये 4 कूलम चार्ज है, ये -2 कूलम चार्ज है, ये 3 कूलम चार्ज है, तो टोटल इनिशियल चार्ज कितना हुआ बेटा? टोटल इनिशियल चार्ज कितना हुआ बेटा? 5 कूलम। ठीक है, 4 3 7 -2 5 कूलम। अब क्या हुआ? मान लीजिए इसमें भूकंप आ गया, सब आपस में टकरा गए, टकराने के बाद चार्ज का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के बाद चार्ज का ट्रांसफर हो गया, तो मान लेते हैं कि ये -3 कूलम चार्ज है, ये मान लो कि 6 कूलम चार्ज है। ठीक है, तो C पे आपसे चार्ज पूछता हूं मैं कि C पे कितना चार्ज होगा, तो आपको पता है टोटल चार्ज कितना है? 5 कूलम है। आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज की कभी मौत नहीं हो सकती, चार्ज ओनली ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा चार्ज कंजर्व होता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चार्ज कभी, जैसे एनर्जी के बारे में आप जानते हैं, एनर्जी का ट्रांसफर होता है वन बॉडी से दूसरे बॉडी, उसी तरह चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है वन बॉडी से दूसरे बॉडी का। तो अगर पूरे सिस्टम में 5 कूलम चार्ज है, तो इस सिस्टम में भी टोटल 5 कूलम चार्ज होंगे। ठीक है, तो देखिए कितना बचा? 3 बचा, तो 2 कूलम चार्ज। तो सी पे कितना? 2 कूलम चार्ज। तो आपने कंसेप्ट क्या लगाया? टोटल इनिशियल चार्ज इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज। क्लियर बेटा? ठीक है, टोटल इनिशियल चार्ज इक्वल टू टोटल फाइनल चार्ज। क्लियर? तो यहां पे हमने क्या देखा? एक और टॉपिक है, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, एक आपके पास क्या है बेटा? एक पार्टिकल है कोई, ठीक है, ए नाम का। ठीक है, आपसे मैं पूछता हूं, इसका कुछ चार्ज होगा और इसका कुछ मास होगा। ठीक है, ए पार्टिकल है, इसमें कुछ चार्ज है और कुछ मास है, और आपसे मैं ये पूछता हूं कि इस पार्टिकल को बहुत ज्यादा स्पीड दे दिया। क्या दे दिया? स्पीड दे दिया। तो स्पीड देने के बाद क्या मास और चार्ज में मास चेंज होगा या चार्ज चेंज होगा या दोनों चेंज होगा या दोनों में से कोई चेंज नहीं होगा? ठीक है, इस बात क्वेश्चन को मेरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि कोई एक पार्टिकल ए है, उसका कुछ मास है और कुछ चार्ज है, उसके बाद इसको स्पीड दिया गया। क्या दिया गया? स्पीड दिया गया। तो चार्ज और मास में क्या इफेक्ट पड़ेगा? चेंज होगा या सेम रहेगा? ठीक है, तो बेटा अगर मैं नॉर्मल स्पीड की बात करूं, जो जनरल हम लाइफ में यूज करते हैं, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, मैक्सिमम एरोप्लेन से आप जाओगे तो 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, तो ना ही मास चेंज होगा ना ही चार्ज चेंज होगा। ठीक है, लेकिन आप पार्टिकल को नियर टू लाइट स्पीड ले जाते हैं, तो इस फॉर्मूले से बेटा क्या होगा कि मास आपका चेंज हो जाएगा। m इक्वल टू m नॉट अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। c यहाँ लाइट की स्पीड है, ये पार्टिकल की स्पीड है। इस स्पीड को अगर आप नियर टू लाइट की स्पीड ले जाते हैं तो मास आपका क्या होगा? चेंज होगा। लेकिन नॉर्मल लाइफ में इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसका वैल्यू 0, m इक्वल टू m नॉट। ठीक है, लेकिन अगर आप पार्टिकल की स्पीड नियर टू द लाइट ले जाते हैं तो मास क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा। लेकिन चार्ज क्या होगा ये मुझे समझाना था, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? चार्ज कभी भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड होता है। तो अगर किसी पार्टिकल को आप कितना भी स्पीड दे दे, चार्ज कभी चेंज नहीं होगा। हम क्या देखें यहाँ पे? चार्ज कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप कितना भी स्पीड दे दें। ठीक है, तो चार्ज हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार समराइज कर देते हैं। चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलम होती है। चार्ज कैसे होते हैं? स्केलर क्वांटिटी होते हैं। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्ज रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। डेटा दिमाग में रखना है आपको, डेटा दोनों दिमाग में रखना है। मास कितना होता है प्रोटॉन का? 1.6 × 10⁻27 kg। चार्ज कितना होता है? प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻19 कूलम। उसके बाद ये रिलेशन दिमाग में रखिएगा,
प्रोटॉन 184 0 टाइम्स ज्यादा होता है। उसके बाद हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne। इस फॉर्मूले से ये डेटा दिमाग में रखिएगा। 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इस डेटा को बिल्कुल आप दिमाग में रखिए। उसके बाद हमने ये देखा किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। चार्ज कभी मर नहीं सकता है, बस चार्ज का क्या हो सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद हमने ये देखा कि चार्ज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड रहता है। अगर किसी भी पार्टिकल को स्पीड देते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रखा है बेटा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि मास कभी भी चार्ज कभी भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज इंडिपेंडेंट ऑन स्पीड ऑफ द पार्टिकल होता है, ठीक है। तो ये डेटा दिमाग में रखिएगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में हम आपसे डिस्कशन करेंगे करंट के बारे में, ठीक है। तो अच्छे से रहिए, घर पे रहिए, कोरोना का टाइम है, बिल्कुल बाहर मत निकलिए और अपने सेहत का ध्यान रखिए, घर वालों का भी सेहत का ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए और एग्जाम अच्छे तरीके से दीजिए। अब एग्जाम होने वाले हैं, PGCIL का भी एग्जाम हो रहा है 17 दिसंबर को। इसके बाद UPPCL JEE भी आने वाला है, UPPCL AE भी आने वाला है। तो बीटेक और डिप्लोमा वाले बच्चे बिल्कुल घर पे रह के अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। लोकेस के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका सारा वीडियो अवेलेबल होगा, धीरे धीरे सारे कंटेंट हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल का कोई भी सब्जेक्ट आप लोकेस से परचेज करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, बाय, गुड नाइट।